ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं गोल्ड। तो गोल्ड देखने की जरूरत नहीं है। मुझे मिस्टेक समझ में आ चुकी है, इसलिए ऐसा हो तो सर मैं बताऊँ इस बार। फिर तुम आधे घंटे में क्या सीख पाओगे? अगर तुम अच्छा, बताओगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। आ, ये, हाँ, ये बता सकते हो तुम्हें अभी, जैसे अभी दो चार एक दो दिन में क्या मिस प्रॉब्लम हुई? तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, एक तो प्रॉब्लम हुई, तुम ट्रेड में पूरा बने नहीं पा रहे थे। और दूसरा, मतलब तुमसे ट्रेड थोड़े से मिस भी हो रहे थे। तो जैसे निफ्टी वगैरह के मिस हुए, और या फिर तुम पहले एग्जिट हो गए। तो ये गोल्ड में भी हुआ, और नेचुरल गैस का तो तुम नहीं ले पाए। और थर्ड है, निफ्टी में भी हुआ। तो ये पिछला जो ट्रेडिंग आउटकम था, ये था। तो जी सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पहले गोल्ड से। गोल्ड मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड में क्या है ना, कि गोल्ड में जैसे अगर मूव्स वगैरह आते हैं ना, मतलब यस सर। गोल्ड में अगर कोई मूव वगैरह आता है, जैसे ये वाला मूव है फॉर एग्जांपल, मैं ये दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो हमने अपने जोन्स वगैरह मार्क किए हुए हैं कि ये हमारा जोन है, ठीक है। और ये जोन मैंने मार्क किया, और ये वाला हाई मार्क किया, ठीक है। और इसके ऊपर भी ये एक जोन बना हुआ था। तो मतलब मैंने ये अपने जोन वगैरह मार्क कर लिया टारगेट के। ये एरिया था, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अब दिख रहा है हमें, राइट। और जैसे ये वाला ट्रेड बना था, फ्राइडे को ये वाला ट्रेड बना था, और ठीक है। और इसने एक पैटर्न का ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ना पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए हम, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए। तो अगर हमने टारगेट्स और वो सब मार्क किया हुआ है ना, और इसको डेली टाइम फ्रेम में हमने स्टडी किया हुआ है, तो ये एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे ब्रेक किया था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्रेक किया था, और उसके बाद ये इसका टारगेट था। बहुत इजी ट्रेड था, ठीक है। लेकिन अगर ये भी मिस हो गया ना, ये वाला पार्ट मिस हो गया, तो दोबारा बाइंग कहाँ बन सकती है? एक वो भी ट्रेड था, यस सर। ठीक है। एफबीजी तो पे। हाँ, ये एफईजी बना हुआ था, और साथ में ये हमारा जोन भी था इधर से ही। तो ये एफईजी पे आया, और जब ये इधर ये रेंज ब्रेक किया है इसने, ये वाले एरिया में ना, तो ये वाले एरिया में ये रेंज ब्रेक किया है। तो हमारा यहाँ तक का, ये इसके टॉप तक का टारगेट था। तो उसके बाद ब्रेक किया, और मूविंग एवरेज का स्लोप अप ही है, और ये फिर अपसाइड इसने टारगेट दे दिया, ठीक है। अ, अब इसमें ना ये चीज है कि गोल्ड में ना, जैसे ये मूव्स आते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये गया था 8 o'clock से, और मैं जस्ट इतना ही छोटा ये मूव ले लूं, ठीक है। तो गोल्ड में अगर ये मैं मूव ले लेता हूँ 8 o'clock से, 8 o'clock से, और ये 8:25 तक, तो गोल्ड एम का ही चार्ट लगा लेता हूँ। 8 o'clock से 8:25 तक, तो 8 o'clock से, इसमें गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में यहाँ पे कितना टाइम फ्रेम का चार्ट है? 5 मिनट। हाँ, यहाँ से मूव था, मतलब इस एरिया से। तो ये 96,000 से, और मतलब इसका मूव जो गया था 96 to 10 तक गया था, मतलब 200 पॉइंट दिए थे इसने। आराम से 200 पॉइंट दिए थे। तो 200 पॉइंट मतलब
तुम्हारा एक लॉट में 2000 रुपीज, तो यस सर। मतलब तो अगर 2-4 लॉट होते तो आराम से एट एट टू मतलब 8 to 10,000 मिल जाते। एक्चुअली इसमें क्या है ना, इसमें मूव्स वगैरह आपके अच्छे आ जाते हैं गोल्ड में। तो मतलब अगर आपके 100 पॉइंट भी बन गए, 100-200, तो अच्छा उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरा ये ना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से फॉलो करता है गोल्ड। नेचुरल गैस जैसा इसमें वॉलेटिलिटी कम है, मतलब इतना वॉलेटाइल नहीं है, तो अच्छा फॉलो करके चलता है और अपना लिक्विडिटी जोन पे आता है और फिर कंफर्मेशन के बाद मूव दे देता है ये। तो 100-200 पॉइंट आराम से बन जाते हैं इसमें, तो उसी में 8-10 हज़ार 5-10 हज़ार आराम से बन जाते हैं उसमें। तो कहीं पे भी अगर कुछ मूव भी निकल रहा है और कोई अपने जोन पे आके कुछ बाइंग वाला कुछ बन रहा है, तो वहां पे लिया जा सकता है। अदरवाइज तो ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड अच्छा था, यहाँ पे काफी पॉइंट्स बने थे। और इसमें हाँ, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके ना इसमें ब्रेकआउट्स काम करते हैं गोल्ड में। तो क्योंकि अभी इसका स्ट्रक्चर अभी बुलिश चल रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करके ब्रेकआउट्स काम करते हैं। ये 300-400%, 300-400 पॉइंट्स का मूव था। तो एक ही लॉट में मतलब 3-4 हज़ार रुपये बनते इसमें। और यही छोटे से मूव में तो 4-5 लॉट ले लेते तो हो जाता इसमें। और इसका शायद आई थिंक लॉट कितने का था, अभी रिसेंटली 6-7 हज़ार रुपये का था लॉट, शायद ऐसे ही था, 7-8 हज़ार रुपये का। तो मतलब 4-5 लॉट लिए और यहाँ तक का टारगेट है। ये टारगेट साफ दिख रहा है, टारगेट अब मिल जाता है यहाँ पे। तो मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है इसमें। और अच्छा भी थोड़ा बेस वेस बना रहा है, और मूव्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं जनरली इसमें। ठीक है, तो अभी भी ना बाय ऑन डिप है ये। अगर तुम्हें मंडे को दोबारा डिप में कहीं बाय करने को मिलेगा तो कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर ये जोन ब्रेक किया ना, तो तुम्हारे इतने पॉइंट्स पक्के हैं, ये इस एरिया तक आराम से जाएगा ये। और ये काफी बड़ा मूव है, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट दे देगा ये पुल बैक करेगा और ऊपर जाएगा, मतलब इसी जोन को रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा ये। वन जी सर। पॉइंट 1-2% का मूव है, 1-2% का मूव गोल्ड में बहुत होता है। यस सर। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। तो गोल्ड अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा इसको टाइम दोगे तो अच्छा प्रॉफिट देगा तुम्हें। मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अच्छा देगा। और जैसे नेचुरल गैस में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहता है, तो इसमें वो वॉलेटिलिटी नहीं है। ठीक है, अभी ओके सर। ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर ये नीचे आता है तो एक बाइंग आ जाएगी ऊपर तक के लिए, मतलब यहाँ पे पुल बैक करे मंडे को, तो पुल बैक पे बाइंग है इसकी। जी अभी सर। शॉर्ट का ट्रेड नहीं है इसमें। शॉर्ट का ट्रेड तभी बनेगा जब ये ऊपर जाके कोई फेल्ड वेल्ड पैटर्न बनाएगा, तभी बनेगा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना था एक छोटा सा, जब इसने ये फेल्ड स्ट्रक्चर बना दिया था 5 मिनट्स में। तो ये वाला स्ट्रक्चर था। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर था जब ये अपने सप्लाई जोन के पास पहुंच गया था, और इसने ना ये यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप किया। तो ये वाला पैटर्न एक बना था लिक्विडिटी ट्रैप का। ये एम एम का ब्रेकडाउन हुआ हुआ, एक छोटा सा मूव था एफईजी तक। तो एफईजी तक का मूव था इसका। मतलब इसमें भी तुम्हारा इसको भी अगर कोई ट्रेड करता तो प्रॉफिट आराम से हो जाता उसको। तो यहीं से ये लिक्विडिटी स्वैप, ठीक है, और ये लो ब्रेक, तो यहीं से ये ट्रेड बन गया था, और यहीं तक का टारगेट। मेनली देखो लिक्विडिटी स्वैप तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें कुछ अच्छे ट्रेड्स पकड़ने हैं ना, कंफर्म ट्रेड्स पकड़ने हैं, और एक एक लिक्विडिटी जोन से बस दूसरे लिक्विडिटी जोन तक का ही टारगेट रखना है। ठीक है,
तो तुम ये लिक्विडिटी स्वैप वाले टारगेट मतलब ये पकड़ सकते हो। ये बेसिकली बनते हैं एएमडी, इसमें ना सेटअप बनता है एएमडी, एएमडी। ये बनता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्री ठीक है। तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जब मैनिपुलेशन होगा ना तभी तुम इसमें एंटर करो। ठीक है, और मैं इसमें बताता हूँ ये कैसे एएमडी बनता है। ठीक है, ये क्या है कि ये ब्रेकआउट से पहले ना एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। ये बनाई इसने रेंज, तो यहाँ पे ना एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये किसने रेंज बनाई, ये होता है हमारा पहला स्टेप। ठीक है, ये यहाँ पे ना रेंज रेंज बना रहे एक रेंज में। तो उस रेंज के वो अगर, क्योंकि अब ये अपसाइड जा रहा है और इसने अब मान लो अपसाइड ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे अपसाइड ब्रेक किया। ठीक है, अपसाइड ब्रेक किया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये वापस उसी रेंज में आ गया, ब्रेक करने के बाद फेल हो गया, मतलब ऊपर लिक्विडिटी इसने स्वीप किया है। तो ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, जब ये दोबारा उसी रेंज में आ गया ना, और यहाँ पे जैसे ही तुम्हें बाइंग साइड की कोई भी एंट्री मिलती है तो तुम ले सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कौन सा था, एफईजी। ठीक है, एफईजी था या फिर इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। तो एफईजी पे हमें सपोर्ट दिख रहा था, तो एफईजी तक का ही टारगेट ले सकते थे। और 50 एसएमए भी था यहाँ पे। तो तुम ये जब ये मैनिपुलेशन हुआ, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये प्राइस इस जगह पे चला गया। ठीक है, और जहां पे ये आपका जो ये जोन बनता है ना लिक्विडिटी स्वीप वाला, उस जोन पे अगर दोबारा प्राइस आता है ना तो चांसेस होते हैं दोबारा, अगर कोई पैटर्न बनाता है तो वहां से गिरने के चांस दोबारा भी रहते हैं। तो अभी इस जोन में आया, देखो ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन ट्रिपल टॉप बना के अभी नीचे आ गया। ठीक है, तो नीचे आने के बाद ना ये जोन दिख रहा है जो इसने ये रेंज ब्रेक किया था, तो इधर तक आ सकता है, इस वाले एरिया तक। और यहाँ पे एक एफईजी भी मुझे दिख रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ट्रेड हमेशा ना लिक्विडिटी को देख के करना चाहिए, और क्या क्या ट्रेड बन रहा है, मूविंग एवरेज क्या बोल रहे हैं, और कैसे उसमें एंट्री बन रही है। और लिक्विडिटी स्वीप या फिर कहीं वही मैनिपुलेशन वाला पार्ट हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, जो मैं एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन बता रहा हूँ तुम्हें। प्राइस नीचे गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन हुआ, एक रेंज बनी है। रेंज बनने के रेंज बनते बनते इसने फिर दोबारा यहाँ ना नीचे ब्रेक किया है। नीचे ब्रेक करके ना इसका इसके लो के नीचे गया है ये। ठीक है, मतलब इसके लो के नीचे ये चला गया था। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट हो गया। मैनिपुलेशन के बाद जैसे ही आपको कंफर्मेशन अगर कुछ मिलता है आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इसी कैंडल में ले सकते हो। ये एक रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर चला गया। और जोन क्या था, जोन भी था हमारा एफईजी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो कोई भी कैंडल है ना लिक्विडिटी के बीच में ही मूव होता है, मतलब कोई लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, या तो एफईजी हो गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, और एंट्री जनरली हमारी कंफर्म कहाँ पे हो जाती है, कोई लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न होता है, जैसे हम मैनिपुलेशन वगैरह बोल देते हैं, या फिर फेल्ड ब्रेकआउट होता है। लिक्विडिटी स्वीप में ये फायदा होता है कि वहां पे ना लोगों को पहले ही ट्रैप किया जाता है, तुम पहले ही ट्रैप वाले पैटर्न में एंटर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हो और ये पीछे जोन बना हुआ है, तो इन ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, ये ट्रैप किया गया है और नीचे फिर इसको नीचे का मूव आया, कहाँ तक आया, इसके टारगेट तक, एफईजीज वाले जोन तक। तो प्राइस पहले तो देखो ये याद रखो कि हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी एरिया में चलता है।
जैसे ये वाला लिक्विडिटी एरिया था तो वहां तक गया, फिर वापस यहाँ पे आया, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ ट्रैप किया, और फिर ऊपर ये वाला लिक्विडिटी एरिया था फिर हमारा, तो यहाँ तक पहुंच गया। अब ये हमें पता है कि पहली बार में जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो मुश्किल होता है ब्रेक करना। इसने कोशिश किया, फिर ये ट्रिपल बॉटम बनाया और फिर ये नीचे। तो इस टाइप से प्राइस मूव करता है। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना चाहिए। और जितने बड़े टाइम फ्रेम में होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी, किसी भी चार्ट को ट्रेड करने के लिए ना उसका आपका बिगर टाइम फ्रेम का व्यू क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में वो क्या कर रहे हैं। तो निफ्टी अगर देखें तो बिगर टाइम फ्रेम में ये 14 डेज का सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया, राइट। जी सर। अब ये आया आया कहाँ पे था, थर्सडे। थर्सडे ये आया 20 ईएमए के पास और ये सपोर्ट को रीटेस्ट करने। इसने क्या किया थर्सडे को, इसने डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप किया है। डेली टाइम फ्रेम में इसके नीचे गया है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे स्टॉप लॉस हिट किए, ऊपर क्लोजिंग दे दी, राइट। तो ये लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न था यहाँ पे, ये इनके नीचे गया और लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब ये जो रेंज था ना इसको ब्रेक नहीं किया, और ये जो लो था इसके नीचे गया और ऊपर क्लोज हो गया। तो ये लिक्विडिटी स्वीप था। कहाँ से आया, ये आया हमारे इंपॉर्टेंट जो जोन बना हुआ था हमारा, और दूसरा ये मूविंग एवरेज का स्लोप भी अप था। तो डेली टाइम फ्रेम में ये पैटर्न था। ठीक है, कभी भी ट्रेडिंग से पहले अपने जोन्स मार्क होने चाहिए। जैसे ये वाला मेरा जोन है, ये मेरा प्रीवियस डे का हाई था। हाई है। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा एक सप्लाई जोन बना हुआ था। ठीक है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया ये एक लिक्विडिटी स्वीप करके बुलिश एक क्लोजिंग आई थी। तो अगर बिगर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा हो रहा है ना तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि प्राइस जो जाएगा वो अच्छे स्पीड के साथ जाएगा, क्योंकि अगर यहां से निकल रहा है इधर इतना तो इसको मूव करने के लिए कोई इसमें हर्डल कोई ही हर्डल नहीं है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। है, फिर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक भी कोई हर्डल नहीं है। ऊपर है, ऊपर थोड़ी हर्डल है, ये जो सप्लाई एरिया बना हुआ है। ठीक है, उसी व्यू को आपको बस एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना होता है। ठीक है, उस व्यू को लिया और हमने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया। तो ये हमारा उस दिन का व्यू था, जो फ्राइडे को। ये पहला कैंडल था, पहला कैंडल इसने नेगेटिव बनाया, जो अच्छी बात है। और इस कैंडल का ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे ट्रेड बन गया था। इनिशियल पहले यहाँ तक का टारगेट था, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा था, तो नॉर्मली ये अच्छा निकल ही जाता है। लेकिन फिर भी आ, अगर यहाँ इसके आसपास बिहेवियर देखेंगे तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं बना था। मूविंग एवरेज का स्लोप अप है। ठीक है, अगर 5 मिनट का थोड़ा सा बड़ा लगता है तो 3 मिनट पे आ जाओ चार्ट को, और 3 मिनट में लेकिन तुम्हें जब तक 10-20 के ऊपर बना है तो तब तक तुम ट्रेड में बने रह सकते हो। जी सर। तो ये वाला एरिया था, यहाँ पे भी ये इसने मतलब जैसे ये शेकआउट वगैरह कर रहा है, बट इसमें डरने की जरूरत नहीं है जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर है और जब तक स्लोप ऊपर है। ठीक है, इस ये फिर ऊपर चला गया, और ये इनिशियल टारगेट यहाँ तक का शो हो रहा था, बट यहाँ पे भी स्लोप अप है, और और ऐसा कुछ एग्जिट कंडीशन नहीं आया अभी। और उसके बाद फिर इसने ब्रेक किया और ये वाला टारगेट भी दे दिया था। ठीक है, तो ये वाला टारगेट दे दिया था इसने। अब ये पहली बार यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एग्जिट बन जाता है। ठीक है, तो और पिछला मतलब इसने कैंडल का लो तोड़ा है यहाँ पे, तो ये पहली बार हुआ है, यहाँ कहीं पे भी नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो इतना तो खैर कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद तो खैर दोबारा भी ये मूव बना था, ये उसी जो गैप वाले जोन को रिटेस्ट करके और इसी एरिया से
दोबारा ये अपसाइड चला गया ये रेंज ब्रेक करके। और ये मूव कहाँ कहाँ पे आया था, ये भी हमारा ना एफईजी जोन था, ये पुल बैक। अगर तुम देखोगे ना, ये एफईजी जोन बना हुआ था, ये रहा एफईजी जोन, उसी के पास ये मूव था। एफईजी जोन था, फिर ये सेम एरिया था यहाँ पे बाइंग है ये। ठीक है। तो ये एफईजी जोन से यहाँ, फिर इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया ऊपर तक का टारगेट, एंड देन फिर ये अपना निकल गया। प्राइस देख लो, प्राइस कभी भी फॉल होता है ना, तो प्राइस जनरली ऐसे ही फॉल होता है। मतलब अगर अपसाइड है तो कोई ना कोई एम पैटर्न बनाएगा फिर गिरेगा, और मूविंग एवरेज ना साइडवेज हो जाते हैं उसके। ठीक है। तो ऐसे गिरता है प्राइस हमेशा, और कहीं ना कहीं जोन पे आके गिरता है। तो ये कहीं सप्लाई जोन था यहाँ पे, तो वहीं से फॉल हुआ है। तो लेकिन ये है, एक इशू है ना कि निफ्टी में अभी तुम एक लॉट लेते हो तो उसमें तो हमें ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसमें फिर हाँ इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर कोई अच्छा स्ट्रांग मूव बन रहा है तो कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा जब तक 10-20 के ऊपर बना हुआ है तो तब तक उसमें बने रह सकते हैं वो। और जनरली शेकआउट के बाद अच्छे ही मूव्स देता है। तो लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि मूव कैसा आ रहा है। अगर शेकआउट वेकआउट के बाद मूव आ रहा है ना, या लिक्विडिटी स्वीप के बाद मूव आ रहा है, तो वो जनरली अच्छा ही आता है। तो वो तुम मूव अपना कैप्चर कर सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप। तो ये पैटर्न का ध्यान रखना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे भी बना था, ये पैटर्न यहाँ पे भी बना था। ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे ना एक्यूमुलेशन चल रहा था, इसने नीचे ब्रेक कर दिया। हम अब दूसरा पार्ट आता है मैनिपुलेशन का। तो नीचे ब्रेक करके उसी रेंज में वापस घुस गया, मतलब मैनिपुलेशन हो गया। मैनिपुलेशन के बाद जब ये ऊपर इसने ये नेकलाइन ब्रेक किया, यहीं पे बाइंग था इसका, और उसके बाद ये ऊपर चला गया स्ट्रांगली। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये चलता रहा। ठीक है। और अल्टीमेटली टारगेट के आसपास, जो हमने बिगर टाइम फ्रेम में हमने मार्किंग्स की हुई थी। ठीक है। तो प्राइस ना डिपेंड करता है कि क्यों ऊपर जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है। अगर ये सब पैटर्न बना के जा रहा है तो वो अच्छा ही जाएगा, उसमें तुम बने रह सकते हो। लेकिन हाँ अगर कोई ढंग का पैटर्न ही नहीं बना हुआ तो वो नहीं जाएगा, तो फिर वो रुकेगा, या फिर चॉपिनेस बनी हुई है। और जनरली निफ्टी का ना नेचर समझना पड़ता है कि निफ्टी कब कब मूव देता है। ये जनरली पुल बैक के बाद अच्छे मूव्स देता है। पुल बैक के बाद अगर मूविंग एवरेज से कोई पैटर्न बना है ना, जैसे यहाँ तो डेली में लिक्विडिटी स्वीप का पैटर्न बन गया था, तो ये अच्छे मूव्स दे देता है। और हमें जोन्स वगैरह मार्क होने चाहिए बस। तो उसकी बिहेवियर के साथ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, और ये 5 मिनट्स में ना हमें बताता भी है कि मैं कैसे मूव दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैंडल था पहला 9:15 का, लेकिन 9:20 पे ही इसने सिग्नल दे दिया था कि मैं आज स्ट्रांगली बुलिश रहूंगा, बुलिश बहुत हो। ही अच्छे। हाँ वॉल्यूम के साथ इसने निकाला था, और एक ही सिंगल कैंडल में इसको भी ब्रेक कर दिया। खैर मैं वो नहीं कह रहा कि पूरा ही मूव पकड़ो, लेकिन अगर तुमने दो लॉट के साथ जो कंफर्म मूव है ना वो भी पकड़ लिया तो तुम्हारे अच्छे प्रॉफिट हो जाएगा मॉर्निंग में ही। तो इतना ट्राई कर सकते हो कि जो अपना क्लीन मूव दिख रहा है ना, और चाहे तुम इसके रिटेस्ट पे लो ये एफईजी पे आने के बाद, और उस नेक्स्ट जोन तक का टारगेट रखो। ठीक है। तो चाहे इतना भी ले सकते हो जो भी तुम्हें क्लीन मूव दिखे। और तो मल्टीपल वेज हैं ट्रेड करने के। और ये वाले तो पैटर्न्स तुम करना, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मूव्स अच्छे मिलते हैं, बड़े मूव्स आते हैं इसमें। जी सर। ठीक है। और इसमें नॉर्मली ना मतलब जो ये फर्स्ट टारगेट है ये तो बड़े प्यार से आ जाता है, बहुत आराम से मिल जाएगा तुम्हें। और उसके जी सर। बाद ये नेक्स्ट टारगेट भी। तो अ, मतलब कोशिश यही है कि जो तुम्हें क्लीन मूव दिख रहा है और तुम ठीक ठाक लॉट के साथ अगर उसे पकड़ लोगे तो भी तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि चलो नहीं पकड़ पा रहे अभी पूरा, तो धीरे धीरे पकड़ लोगे। बट
दो लॉट के साथ भी ये पकड़ लिया तो भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है। गोल्ड में ये है कि गोल्ड में थोड़े क्लीन मूव्स आते हैं, और जैसा उसका चार्ट चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। तो गोल्ड में ये है, और गोल्ड में भी इजीली प्रॉफिट बन जाता है। नेचुरल गैस थोड़ा सा ट्रिकी है। नेचुरल गैस में भी, लेकिन अगर हम शेकआउट वेकआउट वाले और जोन पे ही ट्रेड करते हैं, और ये सब जो जितने भी अच्छे पैटर्न्स हैं ए प्लस वाले, वो अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रॉफिट बन जाता है। अब जैसे ये वाला मूव था, ये वाला मूव तुम पकड़ नहीं पाए, बट ये वाला मूव हमारा ना सप्लाई एरिया से ही बना था ये वाला मूव। तो ये देखो, और इसने ना ये देखो ये मूव बना कैसे था। यहाँ पे ये मैं रिमूव करता हूँ। ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर गया और ये ऊपर फेल्ड ब्रेकआउट किया और वापस आ गया, फेल्ड ब्रेकआउट वाला पैटर्न। ठीक है, ये एरिया। अब हमें पता है ये फेल्ड ब्रेकआउट वाला पैटर्न है, ये फर्स्ट टाइम में तो ब्रेक होने वाला नहीं है, राइट। तो दोबारा जो उस दिन गिर के ये फ्राइडे को दोबारा इस जोन में गया था। इस जोन में क्या दिख रहा है हमें? सप्लाई दिख सर, रही है। जी सर। ठीक है, सप्लाई दिख रही है, राइट। सप्लाई के बाद इसने एम बनाया और ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, और उसको एफवीजी पे इसने दोबारा लिक्विडिटी ली। ठीक है, तो एफवीजी पे इसने लिक्विडिटी भी ली, जो हमारा पैटर्न है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और एफवीजी पे ये आया भी। तो ये ना बहुत कंफर्म्ड वाला पैटर्न बन जाता है, मतलब ये कंफर्म्ड हो जाता है बिल्कुल एकदम। ठीक है, टारगेट दूसरे लिक्विडिटी जोन तक। ठीक है, टारगेट हमारा दूसरे लिक्विडिटी जोन तक कहाँ दिख रहा है? लिक्विडिटी जोन हमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा था वो लिक्विडिटी जोन। एक तो 50 MA। आ, ये वाला एरिया था ना लिक्विडिटी जोन का। आ, ये वाला एरिया बना हुआ यस था, सर। मतलब यहीं तक का टारगेट था इसका, तो यहीं पे गया और फिर इसने दोबारा से ट्रैप करके ऊपर चला गया था। ठीक है, ये यहाँ पे ना इसने ट्रैप किया था। और जो ओरिजिनल जो हमारा ट्रेड बना था ना, एक ये वाला बना था जो मॉर्निंग में बना था, एक वो सॉरी, एक जो आपका 5 बजे बना था, ये वाला तो खैर मूव के बाद बना था। तो ये भी सेम वही वही एक पैटर्न था। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ था, देखो। स्ट्रक्चर बना हुआ था ये हमारा फेल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पैटर्न, फेल्ड हो गया, मतलब यहाँ पे ऊपर गया फिर फेल्ड हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, और ये रेंज का ना इसने ब्रेक डाउन दे दिया था, ये रेंज था इसका, ये ब्रेक डाउन था, ये एरिया। ठीक है, अब ये रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, तो इसको ये रिटेस्ट करने आया था फ्राइडे को, और यहाँ पे हमारा ना सप्लाई बना हुआ था, ये हमें शो हो रहा है, ये सप्लाई एरिया। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे वॉल्यूम कैंडल के साथ ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये सप्लाई एरिया था पूरा। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई एरिया था, ये पूरा सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो ये इसी को इसने ब्रेक डाउन किया था, इसी सप्लाई एरिया को। ठीक है, वहां पे मतलब टच किया, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करके फिर इसका ये टारगेट आ गया था इसका। तो यहाँ तक का इसका टारगेट था, बस। और ये फिर यूएस टाइम फ्रेम में ये जो मूव आया था, ये बेसिकली ट्रैप वाला मूव था। इसमें ये आपका ट्रैप वाला मूव बना था। यहाँ पे ना ये लिक्विडिटी स्वीप वाला पैटर्न हुआ था। नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर ये रेंज का ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, और ऊपर चला गया। टारगेट कौन सा होगा? यही लिक्विडिटी जोन, इस एरिया तक, यहाँ तक। तो ये वाला जोन का इसका टारगेट था। तो ये दो ट्रेड्स बने थे उस दिन।
और अच्छे ट्रेड्स थे, बस ये था कि जोन का वेट करना था, तो जोन का वेट था बस। तो ये वाला ट्रेड थे बस। और ये साइडवेज क्यों गए? क्योंकि साइडवेज इसलिए गए क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में साइडवेज का सेटअप बना हुआ था। अगर तुम बिगर टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो यहाँ 50 ऐसे में डाउन है, 1020 अप है। दोनों में ना मतलब टाइटनेस बनी हुई है। ठीक है। अब ये किसी एक साइड जब तक प्राइस नहीं निकलेगा ना, तो ये रेंज में रहेगा। तो प्राइस जो है ना रेंज में था। और रेंज में हम क्या करते हैं, रेंज में ऊपर से शॉर्ट करते हैं, नीचे से बाय कर लेते हैं। बाइकर। हाँ, रेंज में था। और इस कैंडल को मैं हटा भी दूंगा ना, तो मान लो मैं इस कैंडल को हटा देता हूँ, ये, सॉरी, तो ये कैंडल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो ऐसा ये कैंडल बना हुआ था। तो ये साफ हमें ना शो कर रहा है कि इस जोन में ऊपर तो सप्लाई बनी हुई है, ये पूरा सप्लाई एरिया है। ठीक है। ये सप्लाई एरिया है, तो इसको हम कर देंगे रेड। रेड कर देते हैं इसको, सप्लाई एरिया को। और नीचे है हमारा डिमांड एरिया, क्योंकि ये पूरा जो क्लोजिंग आया है ये ऊपर ही आया है। तो ये हमारा डिमांड एरिया बना हुआ था। ये बिगर टाइम फ्रेम में शो भी कर रहा है पूरा ना, ये इसी वजह से ना चॉपीनेस बनी हुई थी। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग सारा ट्रेडिंग था फिर। तो ऊपर ऊपर सप्लाई से शॉर्ट था और नीचे से डिमांड से बाइंग था, तो ये ट्रेडिंग था बस उस दिन का। जी सर। हाँ, तो वो देखे, देखो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड चलता है, ऐसे नहीं चलता। और हाँ, ये पैटर्न बनता है आपका, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पैटर्न भी बनता है। एक और चीज है कि अगर तुम कैंडल्स के साइज नोट करोगे ना, तो ये वाले मूव में ना कैंडल्स का वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग था इस एरिया में। मतलब ये अपसाइड गया है ना, अच्छे वॉल्यूम के साथ गया है। और मैं उस दिन तुमसे कह रहा था कि अगर जो हम 4 आवर के चार्ट में देख रहे थे, बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट में, तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि कोई भी क्लोजिंग ना अच्छी नहीं आ रही है। मतलब ये जो क्लोजिंग्स हैं ये डाउन साइड में ना अच्छी नहीं आ रही। क्लोजिंग मेरे को ऐसी चाहिए थी, मतलब पूरा कैंडल क्लोज होता ना, तो ये बियर्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। यहाँ पे क्लोजिंग कहीं भी एक वॉल्यूम के साथ कोई भी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में पिक्चर क्लियर हो जाती है। यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग नहीं है, और इस वाले कैंडल में अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, कोई ना कोई बाय कर रहा है। तो ऐसे केसेस में तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि नीचे अगर कहीं हमारे किसी जोन पे पहुंच जाएगा ना, तो वहां से बाइंग आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। तो ये अपने जोन पे आया था, इसी वजह से यहाँ पे बाइंग बन गई थी। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे भी हुआ था, और यहाँ से फिर बाइंग बन के ये ऊपर चला गया था बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है। एक और रीजन है कि थोड़ा सा तुम्हें एक इन्वेंट्री वाले दिन और एक एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। जी सर। वॉलेटाइल मूव्स आते हैं क्योंकि फ्राइडे को एक्सपायरी थी इसकी, और थर्सडे को इन्वेंट्री थी। तो इन्वेंट्री जिस दिन आती है उस दिन मूव आता है 8 बजे के आसपास। और एक्सपायरी वाले दिन में वॉलेटिलिटी रहती है, तो कल ये एक्सपायरी वाले दिन में वॉलेटिलिटी थी खूब। इसी वजह से प्राइस यहाँ पे आया, और ये स्ट्रांगली एकदम, इसने टाइम नहीं दिया, एकदम स्ट्रांगली सुपर रॉकेट की तरह अपसाइड चला गया। 2 ही कैंडल में इसने काम खत्म कर दिया सबका। तो ये है, मतलब अगर किसी को ट्रेडिंग आती है वो तो इसको यहाँ पे निकल जाएगा अपने टारगेट पे। लेकिन अगर नहीं आती तो फंस गया यहाँ पे, ये निकलने का चांस नहीं देता। बहुत स्ट्रांगली अप गया था ये। 2 ही कैंडल में इसने काम खत्म कर दिया था सबका। जी सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इन चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो ट्रेडिंग अच्छा जाएगा। जी सर। तो ये सब याद ध्यान रखो।
और ट्रैप जहाँ पे बनता है वहां पे जनरली मूव्स अच्छे आते हैं, मतलब वहां पे कंफर्म मूव्स होते हैं, और वो ए प्लस सेटअप होते हैं। मतलब ए प्लस सेटअप ऐसे बनते हैं कि प्राइस कुछ कर रहा है और यहाँ पे नीचे गया, मतलब रेंज बना रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, नीचे ब्रेक कर दिया, नीचे ब्रेक कर दिया बट वापस रेंज में आ गया। ठीक है, रेंज में आके कुछ यहाँ पे एफईजी बना, यहाँ रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया कोई अपने लिक्विडिटी जोन तक। तो ये अच्छे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं जो ट्रैप करके आते हैं। ठीक है, तो ट्रैप भी दो तरीके से हो सकते हैं। एक आपका नॉर्मल जो ट्रैप करके उसी रेंज में आ जाता है, एक कैंडल से भी हो सकता है, जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बोलते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप मतलब उसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऊपर चला गया। एक्चुअली मूवमेंट के लिए लिक्विडिटी भी चाहिए होता है ना, तो लिक्विडिटी नहीं होगा, वो जनरली लिक्विडिटी जनरेट होता है, लिक्विडिटी स्वीप से ही जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके बाद मूव्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है थोड़ा सा। और अ, ये चॉपिनेस का नेक्स्ट टाइम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री और एक्सपायरी के आसपास थोड़ा सा मूव को थोड़ा संभल के करना होता है। अदरवाइज तो ये अपना अच्छा मूव देता है, मतलब मूविंग एवरेज के आसपास जा रहा है, रिजेक्शन, फिर वही रेंज पे, यहाँ पे स्लोप डाउन है, और इसी जोन पे हमें दिख रहा है कि यहीं से इसी एरिया पे आया ये, और इसी एरिया से फिर दोबारा नीचे चला गया। यहाँ पे क्या था, ये एफईजी बना हुआ था, तो जनरली एफईजी वगैरह पे आता है ये, तो एफईजी पे आया था ये, एफईजी पे आया और नीचे डाउन मूव चला गया। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, और कोशिश यही करनी चाहिए कि ट्रैप वगैरह या लिक्विड और ट्रैप वाले ट्रेड्स किए जाए और ट्रेंड वाले ट्रेड्स किए जाए, तो वो हमेशा अच्छे रहते हैं ट्रेड्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर गया तो लिक्विडिटी स्वीप इस कैंडल ने किया था वैसे, और ये ऊपर गया और दोबारा से फेल हो गया उसी जोन पे। उसके बाद फिर ये दोबारा आया एफईजी पे और फिर गिर गया। तो और ये वाला अप मूव था, ये वाला अप मूव का टारगेट यहीं तक का था। यहाँ पे ये नीचे नीचे लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब इसे ऊपर जाना था तो नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ये ब्रेक किया ऊपर चला गया। और ये एफईजी तक का ही टारगेट था, क्योंकि स्लोप नीचे का था मूविंग एवरेज का, तो पहला टारगेट यही था। और उसके बाद फिर ये दोबारा फॉल हो गया, और इसी रेंज को इसने रेंज बना के ब्रेक किया और ये नीचे डाउन। सर ये आप 1 आवर में लिक्विडिटी स्विंग दिखा रहे हो, तो अगर सर अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लिक्विडिटी स्विंग दिखेगा? हाँ, हर टाइम फ्रेम में काम करता है। मतलब ये यहाँ पे अगर बाहर रिप्ले लगाइए ना सर, यहाँ पे आपने लाइव लाइन हो, ये यहाँ पे। हाँ, मैं ये यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो हर एरिया में काम करता है। जैसे ये मान लो, ये पीछे पीछे ना बाइंग जोन था, इसके पीछे बाइंग जोन था, और यहाँ पे ना 1 आवर में ये लिक्विडिटी स्वीप भी दिख रहा है। ये इस कैंडल ने किया है स्वीप, उसके बाद कंफर्मेशन मिला है यहाँ पे, ये रेंज का ब्रेकआउट जहां पे हुआ है ना, यहाँ से कंफर्मेशन मिलके ऊपर चला गया ये। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी काम करता है ये, शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ, हर 1 मिनट में भी मिलेगा तुम्हें, हर टाइम फ्रेम में दिख जाता है ये। तो ये है अपना, ये देखो, ये रेंज है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और कहाँ पे हुआ है,
पिछले सप्लाई जोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ और ये नीचे गिर गया। ठीक है। इनिशियली इनिशियली टारगेट यहाँ तक का था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ये वापस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके वापस इसने यहाँ नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया और इसी वजह से ऊपर चला गया। तो ये इनिशियली टारगेट वैसे ही यहीं तक का था पहला, उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट था। तो इसके बाद फिर लेकिन ये वापस ही ऊपर चला गया, तो लिक्विडिटी स्वीप इसने यहाँ पे भी किया, मतलब ये मैनिपुलेशन किया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ये ऊपर आ गया दोबारा से उसी रेंज में और अगेन उसी जगह पे उसी एरिया में अगेन फिर एक 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 सेलिंग वाला पैटर्न। ठीक है, एक अगेन सेलिंग वाला पैटर्न। यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी इसका स्वीप किया है इसने, ऊपर गया है और नीचे आ गया। तो ऐसे एरियाज में अगर कहीं दिख जाए ना, तो चाहे तो तुम ऊपर से भी ले सकते हो ट्रेड। लेकिन हाँ, ये डबल ट्रिपल टॉप बना है, पहले वाले में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पहले वाले में वो जनरली रुक जाएगा अगर मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। लेकिन हाँ, अगर मूविंग एवरेज से नीचे होगा या डबल ट्रिपल टॉप बना रहा होगा तो वो चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये कंफर्म ट्रेड्स होते हैं, जी सर, ट्रिपल टॉप कंफर्म वाले। उसी एरिया। हाँ, और इस वाले एरिया से आया है ये पिछले ये ना एफईजी बना था ये यहाँ पे इस वाले एरिया में, उसी बार बार उसी जोन में जा जाके जहाँ से गिरा है वहीं पे ये प्राइस आ रहा है और फॉल हो रहा है। तो मतलब वही है कि कहीं ना कंफर्मेशन मिल जाता है, तो उसके उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ये देखना होता है कि आपका क्या स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है, कहाँ पे चार्ट है हमारा, क्या कर रहा है। जैसे अभी ये वाला चार्ट बना हुआ है, अभी भी ये एक रेंज में फंसा फंसा हुआ है। ऊपर ये सप्लाई एरिया है। ठीक है, ऊपर ये सप्लाई एरिया बना हुआ है और नीचे डिमांड एरिया बना हुआ है। तो देखो ये किधर का मूव देता है अभी मंडे को। तो मंडे को इसका तो चॉपीनेस वाला थोड़ा सा लग रहा है, गोल्ड का सीधा साधा सा मूव है, बाय ऑन डिप का मूव है उसका। गोल्ड का तो डिप पे मिल जाएगा तो एक अच्छा तुम्हें प्रॉफिट दे देगा तुम्हें, वीक का 5-10 हजार तुम्हारे उसी में बच जाएंगे। तो थोड़ा सा नेचुरल गैस चॉपी है, कोई जोन ब्रेक ब्रेक करता है ना ये, फेल्ड वेल्ड पैटर्न बना के, मतलब नीचे दोबारा फेल्ड कुछ बना के ऊपर का जोन ब्रेक कर दे या ऊपर का फेल्ड बना के नीचे का ब्रेक कर दे, तो फिर ये कोई डायरेक्शन पकड़ेगा, मतलब कहीं डायरेक्शन पकड़ेगा। अभी तो यही है कि अगर ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड मिल गया तो शॉर्ट कर दो, नीचे से बाइंग का मिल गया बाय कर लो। तो ये ट्रेड बना हुआ है, अभी कुछ नहीं है इसमें नेचुरल गैस में। और गोल्ड में थोड़ा सिंपल है। निफ्टी भी निफ्टी भी अभी थोड़ा स्ट्रांग ही लग रही है, निफ्टी भी स्ट्रांग ही है। निफ्टी का निफ्टी का ये एरिया है थोड़ा सा, लेकिन अटकेगा नहीं, निकल जाएगा ये, क्योंकि अभी नीचे ये लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है तो ऊपर तक चला जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब रुकेगा यहाँ पे, बट निकल जाएगा ये ऊपर तक। तो निफ्टी में भी अभी और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी में तो पैटर्न बना हुआ है अभी स्ट्रॉन्ग, ये पैनेंट बना हुआ है। तो ऊपर का ही इसमें ये यहाँ तक का टारगेट तो आराम से है। और इस बार ये निकाल देना चाहिए इसको, देखते हैं लेकिन फिर भी क्या करता है ये। तो अ, ये एरिया के ऊपर गया तो यहाँ तक का एक थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है,
इस एरिया में ये कैंडल प्रॉब्लम करेगी। तो ये कैंडल निकली तो ये चला जाएगा ऊपर। तो लेट्स सी क्या करता है ये। अ, लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर गया ना तो अच्छा मूव दे देगा। बाकी शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे कोई एफईजी वगैरह बनेगा या कोई जोन होगा तो यहाँ से बाइंग बन जाएगी ऊपर के लिए, तो वो एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाला। हाँ, मतलब यहाँ से मान लो ऊपर चला गया यस और सर। रिजेक्शन आ गया, तो यहाँ पे नीचे से बाइंग का ट्रेड बनेगा ऊपर के लिए, यस सर। क्योंकि निफ्टी अभी बाय ऑन डिप ही है। तो अगर ऊपर निकला तो अच्छा ही है, यहाँ तक गया फिर नीचे आया, यहाँ से फिर बाइंग का ट्रेड और ऊपर चला जाएगा ये। तो अभी निफ्टी में तो ये स्ट्रक्चर है। और गोल्ड का सबसे सीधा साधा सा स्ट्रक्चर, मतलब नॉर्मल अच्छा बना हुआ है। यस सर। तो गोल्ड में तो बाय ऑन डिप है बस। 1 आवर का चार्ट है ये। और यहाँ पे ये ऐसा पैटर्न बना हुआ है, इस एरिया पे आया या फिर यही मूविंग एवरेज है तो बाइंग बन जाएगी। तो यहाँ पे कहीं आया इस एरिया में तो बाइंग बन जाएगी। और इसका टारगेट है, इस जोन से निकलेगा तो ऊपर का टारगेट है इसका, ये जोन तक का टारगेट है। नीचे आया, यहाँ से बाइंग ऊपर का टारगेट, वो ऐसे हो सकता है। यहाँ पे बाइंग कहाँ से आएगी, यहाँ कोई एफईजी वगैरह जोन, और या यहाँ पे इस वाले एरिया से कहीं से आ सकती है और यहाँ तक का टारगेट दे देगा ये। तो बाय ऑन डिप वगैरह है। तो देखते हैं अभी इसमें। अच्छा बना हुआ है ये टारगेट। बाकी गोल्ड अच्छा है, कुछ चार्ट्स भी और अच्छे हैं। ये अगर देखना हो देख लेना, बीपीसीएल वगैरह आईओसीएल वगैरह में बने हुए हैं पैटर्न्स। इसमें भी पैटर्न्स बने हुए हैं। ये अगर ये रेंज ब्रेक करता है, राउंडिंग स्ट्रक्चर है एक अच्छा खासा, इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, इतना टारगेट है इसका, तो ये भी अच्छा जाएगा। बीपीसीएल ऑयल वाले स्टॉक्स में अभी मूव है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका भी स्ट्रक्चर बुलिश है, एक बार ऊपर ब्रेक करता है ये भी निकल जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो। सर अपन ये स्टॉक्स के बारे में कल डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ हाँ, कि एक बार मैं स्क्रीन, आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी थी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए सर। सर मेरे को ओके। आज ये एफबीजी का और उसका मैटर समझ में आ गया है, एफबीजी का और ये इसका